आपका कॉलेज किसे बुला रहा है? फलाने कॉलेज ने तो तलविंदर को बुला लिया, इस बार उनका फेस्ट ही टॉप रहेगा। क्या लगता है कि कोई बीट कर पाएगा इसे? अगर आप भी ऐसी कॉन्वर्जेशन का हिस्सा रहे हैं तो मुबारक हो, आप भी शिकार हो चुके हैं इस फेस्ट प्रेस्टीज वायरस का। और अगर नहीं हुए हैं तो आपने इसे देहरादून में फैलते हुए तो जरूर देखा होगा। नमस्कार, मैं मनवीन और आज बात कर रहे हैं उस वायरस की जो चुपचाप हमारे एजुकेशन सिस्टम के माइंडसेट को इन्फेक्ट कर रहा है। पिछले 1 महीने से इंस्टाग्राम पर जो चल रहा है वो जश्न से कम आउटब्रेक ज्यादा लग रहा है, जैसे किसी बीमारी का होता है। किस कॉलेज का फेस्ट बड़ा, किसका आर्टिस्ट ज्यादा फेमस, किसकी रील ज्यादा वायरल, मीम्स बन रहे हैं, अजीब सा कंपटीशन चल रहा है और स्टूडेंट्स अपने ही हम उम्र स्टूडेंट्स को ट्रोल कर रहे हैं। शुरू में ये मजाक मस्ती लगा, पर अब ये सिर्फ वहां तक सीमित नहीं रह गया है, इसे ओपनली शोकेस भी किया जा रहा है। जैसे ही किसी कॉलेज में बड़ा या महंगा आर्टिस्ट आता है, उसकी मार्केटिंग इस लेवल पर कर दी जाती है कि शहर के हर कोने में उसकी मौजूदगी दिखती है। जगह जगह होर्डिंग्स, सोशल मीडिया कैंपेन्स, रील्स, पोस्टर्स कि देखो हमने बड़ा आर्टिस्ट बुला लिया है। एक तरह का प्राइड डिस्प्ले किया जाता है, जैसे कोई बेंचमार्क ही सेट कर दिया हो कि अब हमें बीट करके दिखाओ। और यही वो पल होता है जहां सेलिब्रेशन कंपैरिजन में बदल जाती है और कंपैरिजन प्रेशर में। हमारा सवाल सिर्फ इतना सा है कि कौन सा कॉलेज बेहतर है, ये किस बात से डिसाइड होता है? इस बात से कि उनके फेस्ट में कौन गाता है? देहरादून, जिसे कभी शिक्षा नगरी कहा जाता था, आज वहाँ कंपटीशन इस बात का कम है कि किसकी फैकल्टी बेहतर है और इस बात का ज्यादा कि फेस्ट किसका ज्यादा ग्रैंड या आलीशान है। डीएवी के फेस्ट में अजय हुड्डा और मासूम शर्मा आए और वहीं कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। अभद्र भाषा जैसे आरोपों के साथ एफआईआर तक दर्ज हुई। आर्टिस्ट कौन था, बात ये नहीं है। बात यह है कि हम अपने शिक्षा केंद्रों में क्या नॉर्मलाइज कर रहे हैं, किस तरह का एक्सपोजर दे रहे हैं। और असली मुद्दा जो हमारी इस वीडियो का केंद्र है वो इससे भी बड़ा है कि क्या आज माता पिता और छात्र कॉलेज चुनते समय फेस्ट देखते हैं या फ्यूचर? क्या ये देखा जाता है कि वहाँ प्लेसमेंट्स कैसी हैं, फैकल्टी कितनी सपोर्टिव है, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, या सिर्फ इतना कि स्टेज पर कौन परफॉर्म करता है? जमीनी सच्चाई बिल्कुल साफ है। सोचो, हर कॉलेज का बच्चा 10 में से 8 बार यही कहता है कि यार गलती कर दी यहाँ एडमिशन लेकर। क्यों? क्योंकि जब वो खुद इंटर्नशिप या नौकरी ढूंढता है तो कॉलेजेस एनओसी नहीं देते। जब जॉब के साथ पढ़ाई करना चाहता है तो अटेंडेंस रास्ते में खड़ी हो जाती है। जब मार्गदर्शन चाहिए होता है तो सिस्टम अंडरस्टैंडिंग होने के बजाय अड़ियल होता है। हर छात्र का बैकग्राउंड अलग होता है, हर किसी की स्ट्रगल अलग होती है, लेकिन यूनिवर्सिटी सभी को एक ही रूल बुक से चलाते हैं, जैसे कि सबकी परिस्थितियां एक जैसी हैं। और दूसरी तरफ लाखों रुपए खर्च कर देते हैं सिर्फ इस बात पर कि फेस्ट में कौन सा आर्टिस्ट बुलाया जाए ताकि अगले साल स्टूडेंट्स इनके कॉलेज में भर भर के एडमिशंस लें। किस लिए? ताकि अगले साल वो भी ये कह सकें। ये वायरस सिर्फ कॉलेजेस तक नहीं, ये हम सब में है। हम ही हैं जो ऐसी लॉलीपॉप के पीछे भागते हैं, हम ही हैं जो ये सिग्नल देते हैं कि हमारे लिए यही मैटर करता है। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। सच यही है कि ये सब 4 दिन की चांदनी होती है। कॉलेज वो नहीं है जो 2 दिन के लिए एंटरटेन करे, कॉलेज वो है जो 4 साल एक छात्र को सशक्त कर सके। अगर ध्यान हवाबाजी से हटाकर फैकल्टी, लैब्स, प्लेसमेंट्स और स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम पर आए तो शायद स्टूडेंट्स को ये कंपेयर करने की ज़रूरत ही ना पड़े कि किसके फेस्ट में कौन आया। शायद वो ये कहेंगे कि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि स्टेज पर कौन है। उन्हें फ़र्क पड़ता है कि वो खुद क्या बन रहे हैं और उनका कॉलेज उस सफ़र में किस हद तक उनका साथ देता है। मैं जानती हूँ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ लोग फिर कहेंगे कि अरे यार इसे एंट्री नहीं मिल रही इसलिए यहाँ आकर रो रही है। हंस लीजिए, हम भी हंसते हैं। मगर बात जितनी छोटी लग रही है, गौर करोगे तो समझ जाओगे कि ये मुद्दा उठाने का कारण एजुकेशन सिस्टम के अंदरूनी मसलों को हल करने के लिए एक पुकार है जो शो ऑफ और नकली वैलिडेशन से बहुत परे है। मैं मनवीन और आप देख रहे थे तीतर।